महामंगलकारी, महाकल्याणकारी, भव्य जीवों को शाश्वत सुख अर्थात मोक्ष का मार्ग बताने वाले 24वें तीर्थंकर जिनराज महावीर स्वामी परमात्मा एक एक करके अलग अलग विषयों पर हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, जीव से शिव बनाने के लिए प्रेरणाएं प्रदान कर रहे हैं। पावापुरी नगरी में अंतिम देशना का अमृत प्रभु बहा रहे थे। एक एक करके 9 विषयों पर प्रभु ने देशना दी और 10वां विषय शुरू किया। उत्तराध्ययन के कुल अध्ययन कितने? 36। पहले अध्ययन का नाम क्या? विनय अध्ययन। 5वें अध्ययन का नाम क्या? अकाम मरणीय अध्ययन। 9वें अध्ययन का नाम क्या? नमी प्रव्रज्या। अब आपको ये शब्द है ना, अपनी शब्द बन जाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम बार बार क्यों दोहराते हैं? हाँ, आपको याद रह जाए। और सच कहूँ ना तो दुनिया में याद रखने जैसी कोई चीज हो ना तो वो जिनवाणी ही है। बाकी जो अपन याद रखते हैं ना वो अपनी गलती है। किसने क्या दिया था, किसने क्या बोला था, किसने मेरे साथ व्यवहार कैसा किया था, ये तो हमें बहुत याद रह जाता है। याद रखना पड़ता है या याद रह जाता है? हाँ, और गाथा करने की बात आए, कोई करो महाराज साहब, चढ़े ही नहीं, चढ़ता ही नहीं है। एक्चुअली चढ़ता नहीं है, ये पॉइंट सत्य। किसी ने अपशब्द कहा था 24 साल पहले, याद रहेगा या नहीं रहेगा? शब्दशः याद रहता है। उससे पहला कौन सा वाक्य बोला था और दूसरा वाक्य कौन सा कहा था, बराबर याद रहता है। इसका मतलब है कि अपनी स्मरण शक्ति तो एकदम जबरदस्त है, स्मरण शक्ति जबरदस्त है। एक्चुअली अब विस्मरण शक्ति जबरदस्त बनाने की जरूरत है। स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की शक्ति, और विस्मरण शक्ति मतलब भूलने की शक्ति। जब तक विस्मरण करने योग्य चीजों को, भूलने लायक चीजों को हम भूलेंगे नहीं ना, तब तक याद रखने वाली चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। बराबर है कि नहीं? कचरा इतना भरा पड़ा है तिजोरी के अंदर कि उसमें कोहिनूर हीरे को रखने की क्या करना पड़ेगा? कोहिनूर हीरे को बाहर रख दे या कचरे को बाहर निकाल दे? वाह, संसार की जब बात आती है तब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होता है, कोई भ्रम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का पता है कचरे को बाहर निकालना होगा और कोहिनूर हीरे को अंदर। अब यही वाली बुद्धिमानी, यही वाली चतुराई आत्मा की वक्त काम पर लगाना पड़ेगा ना। किसे बाहर निकालना होगा? संसार की बातों को बाहर निकालेंगी तो परमात्मा की बातें दिमाग में फिट हो पाएगी। वरना अभी वाली जो स्थिति है वो तो कैसी है, याद रखने जैसा कुछ याद रहता और नहीं याद रखने वाली चीजें इतनी याद रहती है कि भूलने की कोशिश भी कर लो ना तो भूली नहीं जाती। 24 साल पहले मुझे किसी ने कुछ अपशब्द कहा था, मुझे आज तक याद है। गलती किसकी? मेरी। कितनी संवत्सरियां गई, हर संवत्सरी को हम मिच्छामी
दुक्कड़म कहते हैं। क्या मतलब होता है मिच्छामि दुक्कड़म का? कुछ लोग नहीं पता होता है ना अर्थ, तो अगड़म बगड़म बोल देते हैं। जैसे सामायिक को हमाई। अरे पहली बार मुझे याद है, ये स को ह बोलने की जो आप लोगों की स्टाइल है ना, हमने बचपन से कभी देखी नहीं थी। हम लोगों की मारवाड़ी में स को स ही बोलते हैं, बराबर। तो हमने तो कभी ये स को ह बोलने वाली स्टाइल देखी नहीं थी। अब होता ऐसा था कि हमारी संसारी पप्पा हर साल हमको तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाते थे। अब हर साल की तीर्थ यात्रा में एक साल छोड़कर एक साल फिक्स था, पालितना शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने जाना। अब उस समय, जिस समय हम छोटे थे, मतलब समझ लो ना आज से 30-32 साल पहले की बात, उस समय जब मैं 8-10 साल की थी, अब पालितना जाते थे ना, तो सब धर्मशालाओं में मीठा खाना बनता था उस समय। आज की जितनी भोजनशालाएं एडवांस नहीं थी तब, तो तब जिस भोजनशाला में जाओ ना, वो मीठी दाल, मीठी सब्जी, वो गुजराती टाइप का खाना। अब वो तो बिल्कुल नहीं पाता। चिबड़ी के तो नखरे बहुत, हाँ, लूली बाई के तो नखरे बहुत। लूली बाई के तो काम कौन कौन से? टेस्ट करना और बड़बड़ करना, दोनों ही बड़े खतरनाक काम। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये दोनों काम ही है। खाना किसके लिए खाते हैं अपन? पेट के लिए। बोलने के लिए अपन क्या बोलते हैं? पेट के लिए खाते हैं। लेकिन एक्चुअली नखरे किसके? पेट के या लूलीबाई के? पेट तो बेचारा इतना सीधा, इतना प्यारा है ना कि आप उसको रोज थुल्ली खिला दो, घाट खिला दो, पाट खिला दो, खिचड़ी खिला दो, तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। क्या उल्टा राजी हो जाएगा कि चलो भाई पचाने में मेहनत कम पड़ रही है। लेकिन लूली बाई को तो सोमवार को भिंडी की सब्जी बनी थी और बुधवार को वापस कैसे बनी? तुम्हें पता है ना, मुझे तुरई की सब्जी नहीं भाती है, बनाते क्यों हो? किसके नखरे? किसके नखरे? अरे नखरे तो ऐसे होते हैं ना कि धर्म स्थानों में जाने के बाद भी नखरे। मुझे याद है 2006 का हमारा चौमासा गोशा महल में ही था। नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर पूज्य दादा गुरुदेव लब्धे सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर 8 दिन का अष्टांगिका महोत्सव हुआ था। रविवार को जन्म कल्याणक महोत्सव के बाद जीवन था नीचे वाली अंडरग्राउंड वाली भोजनशाला में। प्रोग्राम पूरा हुआ, जीम कर सब लोग ऊपर आए। हमको तो बैठना था, तो हमको शाम को करना था, तो हम दोपहर को वापरने वाले थे नहीं। जीमने के बाद कुछ श्रावक वापिस हमारे पास आकर बैठे, महाराज साहब प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। हमने कहा चलो देव गुरु की कृपा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। तो कि बच्चों की गिफ्ट के लिए लोगों ने भी बहुत उदारता से पैसे लिखाए। मैंने कहा हाँ वो तो बोलना पड़ेगा, गोशामेल संघ में उदार लोगों की कमी नहीं है। तो एक व्यक्ति ने, अब तीसरा वाक्य, पहला वाक्य तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, दूसरा वाक्य बच्चों के गिफ्ट के लिए रकम अच्छी आ गई, अब तीसरा वाक्य उन्होंने क्या कहा, महाराज साहब आज बाकी तो सब अच्छा था, लेकिन जो गुलाब जामुन थे ना, जो गुलाब जामुन थी ना, वो थोड़े और सॉफ्ट होते तो मजा आ जाता। अब मैं भी तब सिर्फ 24 साल की थी और मुझे तो ऐसे भी है ना स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोलने की थोड़ी आदत है, आपको पता ही। तो मैंने उनको पूछा आपने कितने गुलाब जामुन खाए? अब हिलमिल गए थे इसलिए पूछ सकी भाई, और उन्होंने सामने से टॉपिक निकाला तो पूछा, बाकी हमको क्या पंचायत। अब उन्होंने मीन में एक निकाला तो मैंने पूछा आपने कितने गुलाब जामुन खाए? तो कि ज्यादा तो नहीं, 5-6 तो मतलब कड़क थे तो 5-6 ठोके, अगर सॉफ्ट होते तो क्या 12 ठोकने का इरादा था? अरे
बराबर पेट भर के खाना भी खाया है और लास्ट में मीन मेघ भी नहीं। ये लूली बाई के जो नखरे है ना, उन नखरों को अगर हम सपोर्ट करेंगे ना तो अहित हमारी आत्मा का होगा। व्यवस्था करने वाले तो संघ की सेवा की भावना से व्यवस्था करके तर जाएंगे, लेकिन मीन मेघ निकाल कर कहीं हम न डूब जाए। इंद्रियों की पराधीनता कितनी। रसो ये न चितम तेन चितम सर्वम। जिसने रसना को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत। एके जिए जियम सत्वम। एक को जीत लो अपनी आत्मा को, एक को जीत लो अपने मन को, तो आप विश्व विजेता बन जाओगे। रसना के कारण, लूलीबाई के कारण, बोलने के कारण रगड़े झगड़े और खाने के नखरों के कारण रगड़े झगड़े। मुझे तो ये हमारी झमकुओं को देखती हो ना, गर्मी के दिनों में पसीने की पाइपलाइनें बहती रहती है और बेचारे भजिए तलते होते हैं, मेहमान आते हैं तो पूड़ियां बनाते होते हैं। अरे रसोई तो रोज की बनाना ही है। तो ऐसा लगता है कि भगवान, गर्मी के दिनों में गैस के पास खड़े रहकर काम करना। हाँ, परिवार के लिए, परिवार मतलब परिवार के लिए मतलब परिवार के व्यक्तियों के पेट के लिए या जीभ के लिए? पेट के लिए करते तो एक बार दाल चावल धोते, भिगाते और कुकर चढ़ा देते। सिर्फ पेट के लिए नहीं, पेट के साथ साथ लूलीबाई के भी नखरे हाजिर होते। बाकी पेटों का तो इतना सीधा है कि खिचड़ी सिजाकर रोज के रोज दे दो तो भी राजी। एक जीभ के लिए कितना कष्ट सहन करते। जीभ के लिए इतनी मेहनत, तो जीव के लिए कितनी मेहनत, अपनी आत्मा के लिए कितनी मेहनत। प्रभु ने फरमाया कि अपनी आत्मा का लक्ष्य रखोगे, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करोगे, तो इंद्रियों के विषय सामने तो आएंगे। इंद्रियों को अनुकूलता भी मिलेगी, प्रतिकूलता भी मिलेगी, लेकिन मन कभी उनसे लिप्त होगा नहीं। और जिसे निर्लेप रहना आ जाता है ना, वो कहीं पर भी नहीं, वो आत्मा का कल्याण कर सकता है। भरत चक्रवर्ती की सच्चाई आती है, मन में ही वैरागी भरत जी, मन में ही वैरागी। भरत चक्रवर्ती कौन थे? कौन थे? आदिनाथ भगवान के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र प्रभु आदिनाथ के। कहाँ केवल ज्ञान हुआ उन्हें? आरिसा भवन। आरिसा भवन को आपकी लैंग्वेज में कहे तो नहीं, ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम, आरिसा महल मतलब ड्रेसिंग रूम। आरिसा मतलब कांच, दर्पण। दर्पण के सामने खड़े होकर तन को सजा रहे थे, लेकिन तन को सजाते सजाते मन जाग उठा, आत्मा जाग उठी। अंगूठी से मेरी उंगली की शोभा या मेरी उंगली से अंगूठी की शोभा, ये चिंतन करते करते देह नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। ध्यान देना ही है किसी पर तो आत्मा पर, तो शरीर पर ध्यान तो बहुत दिया, कुछ भला नहीं हुआ। ये जागृति आती ही क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान इतना इजी होता है, केवल ज्ञान इतना इजी होता है, ड्रेसिंग टेबल पर बैठे बैठे, मेकअप करते करते, श्रृंगार आभूषण पहनते पहनते केवल ज्ञान हो गया। अरे केवल ज्ञान की तो क्या बात करें। वो इलाची कुमार, कहाँ केवल ज्ञान हुआ उन्हें? नटड़े के नाच करते करते। दो बाम्बू बंधे हुए हैं, उन दोनों बाम्बू के
के बीच में रस्सी तड़ी बांधी हुई है और उस तड़ी पर, उस रस्सी पर नाचते नाचते बैलेंस, वो जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं ना, वैसा बैलेंस करते करते नजर गई सामने के घर। दरवाजा खुला था कमरे का। साधु भगवंत कोचरी बहारने आए थे। सामने शोला श्रृंगार सजी हुई सुंदर रूपवती जवान स्त्री लड्डू बहरा रही है महाराज साहब को। लेकिन महाराज साहब की निस्पृहता, उनकी निर्लिप्तता इतनी जबरदस्त कि एक बार उस रूपवती स्त्री की ओर नजर तक नहीं कर रहे। बस मुनि भगवंत का शुद्ध आचरण इलाची कुमार को अपनी अशुद्धि का परिचय करवाने का निमित्त बन गया। कहा ये मुनि सामने से मिली हुई को देख तक नहीं रहे और कहा मैं उच्च कुल का नगर सेठ का बेटा और मैं एक सामान्य नटड़ी, न जिसके रहने का ठिकाना, न जिसके जीवन का ठिकाना, न जिसकी कुल का ठिकाना, उसके पीछे मैं पागल बना। धिक्कार हो मुझे। और ये धिक्कार की भावना इलाची कुमार को दूरी पर नाचते नाचते केवल ज्ञानी बना दिया। भरत चक्रवर्ती को ड्रेसिंग रूम में केवल ज्ञान हुआ, इलाची कुमार को रस्सी पर डांस करते करते केवल ज्ञान हुआ। पृथ्वी चंद्र गुण सागर कहाँ हुआ? नहीं, फेरे लेते लेते खुद की शादी के फेरे चल रहे थे और आत्मा जाग गई। आप कहाँ बैठे हैं? वो जितना महत्वपूर्ण है ना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन कहाँ बैठा है। होता है कभी कभी बैठे हैं कटाशने पे, बैठे हैं जाजम पर और मन में चल रहा है कुछ और। अराउंड द वर्ल्ड इन $8, अराउंड द वर्ल्ड विदाउट $1 का भी खर्चा किए बिना वर्ल्ड टूर करके वापस आ सकता है हमारा मन, अगर नियंत्रण में न रखे तो। प्रभु महावीर स्वामी भगवान आत्म कल्याण की टिप्स देते हुए उत्तराध्ययन के 10वें अध्ययन में, अध्ययन का नाम क्या? ध्रुव, द दरवाजे का द, उसमें ऊ की मात्रा और कार्यक्रम में क्रम में जो र की मात्रा होती ना, वैसा र की मात्रा ध्रुव म, DRU ध्रुव म, ध्रुव पत्रक अध्ययन। क्या है ये? बोलने में भी मुश्किल लग रहा है, लिखने में भी मुश्किल लग रहा है, पता नहीं बातें कितनी मुश्किल होगी इस अध्ययन में। नहीं, भाषा को नहीं समझते ना, इसलिए प्रॉब्लम। मुझे याद है 13 साल की उम्र में मुझे दीक्षा की भावना हुई। मैं 13 साल की थी तब गुरुदेव राजेश्वरी महाराज साहब, पूज्य रत्नचंदाश्री जी महाराज साहब, पूज्य बीन महाराज साहब आते। उन 40 साधु साध्वी जी का नागपुर में पहली बार चातुर्मास हुआ। गुरु भगवंतों के सानिध्य में आत्म कल्याण की बातें और प्रेरणाएं पाकर संयम लेने का मन हुआ। 1 साल पूरा तो स्ट्रगल करने में बीत गया। मैं बोलती हूँ दीक्षा लेना है और मम्मी पापा बोलते कि तेरे तो लक्षण ही नहीं है कि तू दीक्षा ले सके। अब बच्चे होते हैं तो चंचल ही होते हैं ना, चुलबुली ही होते हैं ना, तो मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे चुलबुली है, नाचो के ये नहीं कर पाएगी। घर में सुख सुविधाओं के साधन के बीच भला बच्चा त्याग वैराग्य के पद पर कैसे चल पाएगा? माँ बाप को स्वाभाविक चिंता होती और परीक्षा करना उनका कर्तव्य। 1 साल तक तो हाँ ना संघर्ष परीक्षा उसमें चलता रहा। 14 साल की उम्र में महाराज साहब के साथ बिहार में जाने की अनुमति मिली। पहला महाराज साहब के साथ पैदल विहार मेरा किस तरफ हुआ पता है? नागपुर से
कुलपाची होते हुए हैदराबाद का। पता ही नहीं था तब कि हैदराबाद से इतने ऋणानुबंध जुड़ जाएंगे ना। हाँ, सही जगह पहला विहार किया था। वाह रे वाह। देखो, सही जगह तो हम तब मानते हैं व्याख्यान में सैकड़ों लोग आ जाए ना, उससे हमें सही जगह नहीं लगती। हमें तो हमारी पाठ पर एक दो लोग आए ना तो सही जगह लगती है। अब आपने जो बोला है कि सही जगह पर आए हो, तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आपकी वाणी सत्य सिद्ध हो। सही जगह। पहला विहार ही नागपुर से हैदराबाद वाया कुलपाक जी का हुआ। अभ्यास शुरू हुआ 12 साल की उम्र में। शाला के प्रताप से, माता पिता के संस्कारों के प्रताप से 12 साल की उम्र में खेलते कूदते कब 5 प्रतिक्रमण और 9 स्मरण हो गए ना, पता भी नहीं चला। कोई मैं ग्रेट थी इसलिए 5 प्रतिक्रमण 9 स्मरण किए थे, ऐसी बात नहीं थी। संघ को धन्यवाद है कि वहां नियमित रूप से पाठशाला चलती थी, और माता पिता के संस्कारों को धन्यवाद है। रोज शाम होती, स्कूल से आते, ड्रेस चेंज करके खाना खाते। अभी तो खाना खाने के बाद हाथ धोकर पोंछते ही होते, और मम्मी एक वाक्य तो बोल ही देती, बेटा खेलना बाद में, पहले पाठशाला, पहले पाठशाला। और बस मम्मी का एक वाक्य पाठशाला की ओर ले जाता। एक गाथा ली, एक गाथा सुनाई, एक चॉकलेट ली और रवाना। इतना ही काम था। लेकिन वो एक वाक्य, एक गाथा और एक चॉकलेट, इसने 12 साल की उम्र में 5 प्रतिक्रमण 9 स्मरण कंप्लीट करवा दी। महाराज साहब के पास आई तो सीधा वैराग्य शतक, जीव विचार, नव तत्व, भाष्य, कर्म ग्रंथ आदि का अभ्यास शुरू हुआ। एक सूत्र पूरा होता और गुरु महाराज मुझे आचार्य भगवंत के पास भेजते कि गुरुदेव को कुछ करा, अगला सूत्र क्या पढ़ो। गुरुदेव भी खुश हो जाते थे। अरे अभी 5 दिन पहले तो तू परमिशन लेके गई कि जीव विचार शुरू करना है, हो क्या? हाँ गुरुदेव हो गया। अब क्या करूं? प्रशमृति 300 गाथा 30 दिन में वापस पहुंचती। गुरुदेव प्रशमृति हो गई, अब क्या करूं? गुरुदेव ने कहा अब एक काम कर, अर्थ समझना शुरू कर। अर्थ समझाना शुरू किया। पूज्य रत्नचूलाश्री जी महाराज, आप में से जिन्होंने भी रत्नचूलाश्री जी महाराज सब के दर्शन किए होंगे, आप सबको पता होगा एक ऐसी ज्ञान मग्न विभूति, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं। क्या पढ़ रहे हो और क्या पढ़ना चाहते हो, सीधा यही सवाल। रत्नचूलाश्री जी महाराज साहब के पास अर्थ का अभ्यास शुरू हुआ। गाथाएं तो रोज फिक्स थी कि नई 10 गाथा करना ही है। पहली बार मैं भी जब महाराज साहब के पास आई और महाराज साहब को कहा महाराज साहब गाथा दो, महाराज साहब ने सीधी 5 गाथाएं दी। तो मैंने कहा महाराज साहब 5 दिन का स्टॉक एक साथ क्यों दे रहे हो, रोज एक एक देना ना। महाराज साहब के 5 दिन का नहीं, एक सामयिक का स्टॉक दे रही। मैंने कहा एक दिन में 5 गाथा कौन करता है भाई, हम तो पाठशाला में एक गाथा करते थे। महाराज साहब ने कहा पाठशाला में जब पढ़ते थे ना तब तुम स्कूल में भी पढ़ते थे। स्कूल में कितने 7-8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते थे एक दिन में। तो अब जब तुम स्कूल छोड़कर संयम की ट्रेनिंग के लिए आ ही गए हो, तो अब यहाँ पर भी तो उतना अभ्यास करना होगा। और 5 क्या 10-10 गाथाएं रोज होने लगी। देव गुरु की कृपा रहती है ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। अर्थ का अभ्यास, गाथा का अभ्यास चल रहा था। अर्थ करते करते एक दिन मैंने ही रत्नचूलाश्री जी महाराज साहब को कहा, महाराज साहब रोज रोज आप गाथा के अर्थ समझाओ, उससे अच्छा नहीं होगा कि आप मुझे भाषा ही सिखा दो। उन्होंने कहा 14 साल की तो है और भाषा सीखना है, संस्कृत और प्राकृत। तो मैंने कहा महाराज जी आप सिखाओगे तो सीखना है तो कि गुरुदेव से परमिशन लेके आ। और गुरुदेव के पास परमिशन लेने गए तो गुरुदेव ने कहा एक शर्त पर परमिशन देता हूँ। 5 साल का कोर्स होता है जनरली,
संस्कृत की 3 बुक का 5 साल के कोर्स को अगर तू 1.25 साल में पूरा करे तो तुझे परमिशन देता हूं। मैंने कहा आप मार्कशीट डाल दो, हो जाएगा। और बैंगलोर में जो संस्कृत का अभ्यास शुरू हुआ, सच कहूं भाषा जानने के बाद जो आनंद आता है ना, कोई भी सूत्र आप हाथ में लो, अर्थ की बुक हो या ना हो, आपको भाषा समझ में आने लगे ना तो अलग ही लेवल का मजा आता है। भाषा अपनी बन जाए। एक तो होता है कि मुझे तेलुगु समझ में ना आए और किसी व्यक्ति से बात करना हो, उसको तेलुगु के अलावा नहीं आता, तो मीडिएटर के रूप में आप में से किसी को बिठाया जाए, वो बोले आप सुनो, फिर आप मुझे हिंदी में बोलो, फिर मैं हिंदी में बोलूं, आप ट्रांसलेट करो, उसको तेलुगु में बोलो, मजा आएगा क्या? अब मजबूरी हो तो वो भी करना पड़े, लेकिन मजा आएगा क्या? मजा कब आएगा? जब मुझे उसकी भाषा आए और उसे मेरी भाषा। शास्त्रों की भाषा जब आने लग जाती है ना, तब मजा इतना जबरदस्त आता है। प्राकृत भाषा सीखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जो ग्रंथ खोलो, संस्कृत हो या प्राकृत, भाषा अगर अपने को आने लग जाती है तो प्रभु क्या बोलना चाहते, महापुरुष क्या समझाना चाहते, उसके लिए हमें मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक तो मीडिएटर का सहारा जरूरी है। प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र की जो देशना थी, कौन सी भाषा में थी? प्राकृत भाषा। प्रभु संस्कृत भाषा में देशना नहीं देते। क्यों? तब लोगों की बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा थी। अब लोगों की बोलचाल की भाषा में बोले तो लोगों को समझ में आई। हालांकि प्रभु की वाणी का अतिशय होता है। प्रभु अर्धमागधी में बोले, लेकिन सामने जो व्यक्ति बैठा हो वो अपनी मातृभाषा में उसे सुन और समझ सकता है। यहाँ तक कि जीव जंतु और पशु पक्षी भी अपनी भाषा में प्रभु की वाणी को सुन और समझ सकते। फिर भी प्रभु व्यवहार को साइड में नहीं रखते, लोक भाषा में ही प्रवचन देते, लोग समझ सके ऐसी सरल भाषा में प्रभु देशना फरमाते। अब मैं ऐसा सोचूं कि मुझे संस्कृत में बोलना आता है तो एक काम करूं, गोशा महल के लोगों पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए कल से संस्कृत में व्याख्यान शुरू करूं, क्या होगा? जितने आते हैं ना, जितने आ रहे हैं ना, ये जो पूरा हॉल भर रहा है ना, मुझे लगता है सामने के 3 फुट भी नहीं भरेंगे। क्यों होगा ऐसा? बाउसी बोले ने बाउसी हुणे, बाउसी हमजे। बात चल रही थी, हमजे शब्द बोलते ही मुझे याद आया वो स के हा की बात शुरू की थी मैंने, है ना, कि भाई आप तो सामाई को हमाई बोलते हो, हमने तो बचपन से ऐसा देखा ही नहीं था। अब पाली तो ना जब जाते, खाने की प्रॉब्लम, लूली बाई के नखरे, मीठी दाल भाती नहीं, मीठी कड़ी अच्छी लगती नहीं, करी क्या? तो पाली तड़ा में उस समय पर एक भोजनशाला ऐसी थी जहां प्योर मारवाड़ी खाना मिलता था, और उस धर्मशाला भोजनशाला का नाम है तकतगढ़ भोजनशाला। तकतगढ़ धर्मशाला तलेटी रोड पर, अपन जाते तो राइट हैंड पे आती है। वो तकतगढ़ धर्मशाला में मारवाड़ी खाना मिलता था। भाई अपने को तो कैसा, दाल चावल आए तो साइड में पापड़ भी चाहिए। गुजराती भोजनशाला में तो मिले भी और नहीं भी मिले, तो हम तकतगढ़ भोजनशाला में जिमने जाते थे। अब वहां एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जिस दिन गए उसी दिन साउथ के ही किसी शहर से, छोटी थी इसलिए शहर का नाम तो नहीं याद, लेकिन साउथ के ही किसी शहर से 350-400 लोगों का संघ आया हुआ था। संघ का चौका चालू था, तो कूपन देने वाले मैनेजर ने कहा भाई आज सब लोग संघ के चौके में चिम लो। संघ के यात्रियों के साथ हम लोग भी चिमने बैठे। एक कार्यकर्ता, कोई मंडल का ही कार्यकर्ता होगा, उनके साथ वो
चिल्लाते चिल्लाता है, हीरो हीरो हीरो। भाई हम तो सब भाई बहन एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि आमिर खान आने वाला है या जितेंद्र आने वाला है। हीरो हीरो हीरो, हम लोग तो हंसने लग गए। और जब वो व्यक्ति हमारे पास आया तब उसने हमारी थाली में एक चम्मच सीरा परोसा। हम लोग हंसने लग गए, ये सीरो को हीरो बोलता है पगला। ये तो सीरा है और ये हीरो हीरो बोल रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, उसकी तुरंत बाद एक व्यक्ति आया, हाँग लो सब हाँग लो। ये भगवान, हाँग हाँग क्यों बोल रहा है ये? खाने की जगह पे ऐसे गंदे शब्द। हम लोग तो एकदम मुंह सड़ा के देखने लगे। और उसने जब परोसा हमारी थाली में तो भिंडी की सब्जी थी, साग को। उसके बाद तो बरसों तक हम भाई बहन आपस में मजाक करते थे, हीरो खाना हाँ तो सागा। हाँ, भाषा भाषा में इतना फर्क पड़ जाता है। शब्द शब्द बदलता है और उसका अर्थ और भावनाएं भी बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रभु की वाणी को आत्मसात करना हो ना तो उन शब्दों के साथ भी दोस्ती करो, शब्दों के साथ भी दोस्ती करो। आज उन शब्दों को बोलना शुरू करोगे, कल प्रभु के भावों को समझने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। 10वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का ध्रुव पत्रक मतलब पत्ता और ध्रुव मतलब पेड़, वृक्ष, झाड़। वृक्ष पे से पका हुआ पत्ता हवा की एक छोटी सी लहर से नीचे गिर जाता है। प्रभु फरमाते हैं पके हुए पीले पत्ते को नीचे गिरने में हवा का एक हल्का सा झोंका ही निमित्त बन जाता है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है ना, वो कब तक आयुष्य प्रबल है तब तक। आयुष्य कमजोर होगा, हवा का एक झोंका लगेगा और जीवन रूपी पत्ता टपक जाएगा। हम कब टपकेंगे उसका हमें पता नहीं है। 6 साल की अयमुत्ता मुनि, 6 साल की अयमुत्ता मुनि दीक्षा लेती। गोचरे मारने गए, छोटे से बाल मुनि बच्चे, भूख तो लग जाती है ना, रात इतनी लंबी होती है तो सुबह सुबह नौकार जी का पचकान आने की राह देखकर पात्रे लेकर निकल पड़े। एक घर के दरवाजे पर जाकर धर्मलाप कहा। उस घर में सास ससुर जी गए थे मारवाड़। अब बहू थी, बेटा था, कोई सिर पर छत्र नहीं, जो मन चाहे वो करूं, जब मन चाहे तब उठूं। सूर्यवंशी बन गई थी बहू, समझ गए? सूर्यवंशी मतलब सूर्य उगने के बाद ही उठूं, जल्दी न उठूं। अब उठने वाली लेट वो आराम से बिस्तर पे पड़ी थी और यहाँ तो छोटे बाल मुनि धर्मलाप धर्मलाप कहने लगे। आंख मसलती हुई बहू उठी, दरवाजे पर आई, छोटी सी मुनिराज को पात्रे लेकर खड़े देखकर वो पूछती है, मुनिराज इतनी जल्दी क्यों? बाल मुनि इतनी जल्दी क्यों? मुनिराज समझ गए, इसने 2 बार पूछा, 2 सवाल। एक तो इतनी जल्दी गोचरी मारने क्यों आए, और दूसरा इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले ली? अयमुत्ता मुनि ने जवाब दिया, छोटा सा जवाब, बहुत प्यारा जवाब। जो मैं जानता हूं वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो जानता हूं, इसलिए जल्दी किया है। क्या जानता हूं, क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता, क्या जानता, बताएगा सभा में से कोई? बोलिए, क्या जानता हूं और नहीं जानता? जानता हूं मैं कि मुझे एक दिन इस शरीर को छोड़कर, लेकिन नहीं जानता वो दिन कब आएगा। नहीं जानता कि मैं कब मरने वाला हूं, लेकिन जानता हूं
कि एक न एक दिन अवश्य मरना, बस कल की आशा पर क्यों रहो, कल का क्या भरोसा। अरे कल की बात कर रहे हैं, ईतनरो पलरो भरोसा नहीं, ईतनरो इस तन का पल का भी भरोसा नहीं। क्या आशा रखूं बरसों की। दीक्षार्थी दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है ना, तो मुफ्त में बिन मांगी सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। बहुत मतलब दूर दूर से जिनका नाता ना हो ना, वो लोग भी प्रकट हो जाते हैं हितेच्छुक के रूप में, हित चिंतक के रूप में, और आकर सिखामणे देना शुरू कर देते। सिखामण की बात आती है ना, तो मुझे याद आती है हमारे नागपुर की एक बहन, वो गुजराती बहन थी, लेकिन मेरे जन्म से पहले के 2 साल हमारी संसारी मम्मी पापा की पड़ोसी रह चुकी थी, इसलिए प्रेम भाव एकदम जोरदार था। बुआ करके उनको बुलाते थे, फोई, गुजराती में बुआ को फोई बोलते हैं ना, तो उनको फोई फोई करके हम लोग भी बुलाते थे। मेरी दीक्षा की भावना हुई 13 साल की उम्र में। मैं संसारी मम्मी पापा को मुझे दीक्षा लेना है ये बात कहूं, उससे पहले वो बहन प्रकट हो गई घर पर और आकर मेरे संसारी पापा को बोलती, माणिक चंद जी तुम्हारी नानी दीकरी नो ध्यान रखो। तो पापा ने पूछा क्या हुआ, शू थयु फोई? तो के काले में रात्रि पोषित कर्यो तो 9:30 वाग्या सुधी તમારી નાની દીકરી एक सात्विची मारा सामने ચોટીને बैठी थी। इसमें क्या बुरा है, क्या बुरा है? 9:30 बजे तक मारा सबके पास बैठी थी, तो उसमें बुरा क्या है? आ तो હું તમારું સારું ઈચ્છું છું એટલે કહું છું, ध्यान રાખજો, મારા सब ઓઘો ઓઘો ના ફેરવી દે, મારા सब ભૂરકી ना नाखी दे। होता है, आप लोगों में से कई लोगों को ये मान्यता होगी। व्याख्यान में बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई धर्म को एकदम समर्पित है, हाँ, लेकिन धर्म को समर्पित होने की एक छोटी सी इच्छा भी दिल के किसी कोने में होगी, तो ही आप प्रवचन सभा में आकर बैठे हो। उन्होंने कहा मारा सब भुरकी डाल देंगे, संभालना अपनी छोटी बेटी को। और मुझे आज भी इतना गौरव होता है, मेरे संसारी पापा ने उन्हें जो जवाब दिया उस बात का मुझे इतना गौरव होता है। ये बात अलग है कि उस घटना के बाद भी उन्होंने 1 साल तक मुझे परमिशन नहीं दी थी, परीक्षाएं की, मेरे मन को टटोला, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी ये निर्णय करने में उनको 1 साल का वक्त लगा, और लगा, उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन उन्होंने उस फोई को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा फोई एक बात पूछूं? तो कि हाँ पूछो ने। तो कि अभी भुरकी क्या मळे छे एनो एड्रेस જોઈએ છે। ऐसी भुरकी जिससे दीक्षा की भावना हो जाए, ऐसी भुरकी कहाँ मिलती है? फोई मुझे उसका एड्रेस दो ना। फोई तो ऐसी कड़क हो गई है, मने क्या थी खबर? तो कि ना फोई प्लीज तुमने खबर पड़ी तो मैंने एड्रेस आपजो। तो कि क्यों चाहिए तुमका एड्रेस? तो कि काश ऐसी कोई भुरकी मिल जाए, 1-1.5 किलो भुरकी मैं ला लूं और सबसे पहले अपने आप पर डाल दूं कि धर्म आराधना ये आत्म कल्याण का मार्ग है। ये समझने के बाद भी मिलाने जैसा मोक्ष, छोड़ने जैसा संसार और लेने जैसा संयम है, ये पता लगने के बाद भी मैं दीक्षा की भावना मन में लाकर पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ संयम ग्रहण करने का। तो कोई ऐसा कोई भुरकी का एड्रेस मिले तो देना, ताकि वो भुरकी लाकर मैं अपने आप पर डालूं और फव्वारे उड़ाऊं उस भुरकी के, सकल संग संयमी बन जाए। ये होता है धर्म को गहराई तक समझने वाले व्यक्ति की भावना। लेने जैसा तो संयम ही है, मैं नहीं ले पा रहा वो मेरी कमजोरी। प्रभु फरमाते कि संसार क्षणिक है, जीवन मिला में
मिल तो गया, लेकिन कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या करना है, क्या करना है? आज अभी इसी वक्त आत्मकल्याण की साधना में लग जाना है। प्रभु ने फरमाया, पेड़ पे जो पत्ती पक जाती है, सूख जाती है, वो हवा की एक लहर से नीचे गिर जाती है, उसके आयुष्य का कोई भरोसा नहीं होता। किसी कवि ने इस घटना पर चिंतन करते हुए 2 लाइन बनाई थी। पीपल पान पड़ंत हंसती कूपलिया। पीपल का पत्ता पककर जब नीचे गिर रहा था, तब पीपल के पत्ते की ही नई कोपल, नया छोटा सा कोमल पत्ता जो उगता है, वो हंसने लगा। अरे बुड्ढे, तू तो टपक रहा है। हंसने लगी वो कोपल। पीपल पान पड़ंत देख हंसती कोपलिया। तब पीपल के पत्ते ने, उस पके हुए पत्ते ने गिरते गिरते एक वाक्य कहा, अम बीती तुम बीत से धीरी बाप पलड़िया। आज हमारा वक्त आया है, कल तुम्हारा भी आएगा। आने वाला है कि नहीं आने वाला है? कि अमर पट्टा, कोई अमर पट्टा लिखा है नहीं। और मैं तो बोलती हूँ, भगवान भला करे, अमर होने की कोई तरकीब नहीं है। बाकी अमर होना शुरू हो जाए ना, तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बनेगी। दुनिया रहने लायक नहीं बनेगी। अरे बेटा बहू, उनके बच्चे और बेटा बहू की माता पिता, इतना परिवार होता है ना, तो ये पसीने छूटे। मुझे याद है, हैदराबाद में ही हमारे एक परिचित लड़के की सगाई की बातें चल रही थी। लगभग नक्की जैसी उसकी बात हो गई थी। लास्ट एंड फाइनल लड़के लड़की मिले और गुड़ खाना खाए, इतना ही बाकी था। और वो मीटिंग, उस मीटिंग के बाद वो लड़का इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्से में आ गया। दूसरे दिन हमारे पास आके बोलता है, महाराज साहब, आप लड़कियों की शिविर करवाओ। क्या आप बोलो ना तो 2 दिन का स्पॉन्सर मैं बन जाता हूँ, लेकिन आप लड़कियों की शिविर करवाओ। मैंने कहा वो तो करवाएंगे, लेकिन तू इतना धमधम क्यों हो रहा है, उसका कारण बता। तो उसने कहा, महाराज साहब, जिस लड़की के साथ मेरा सगाई होना बिल्कुल निश्चित था, वो लड़की मुझसे क्या बोली पता है आपको? वो लड़की बोलती है, तुम्हारे घर में फर्नीचर कितना है? क्योंकि एकदम विचित्र लगा सवाल। फर्नीचर जितनी जरूरत थी घर में और जितनी जगह थी उतना बनवाया। भाई हमारा घर हम भी तो ढंग से रखेंगे ही ना, तू पूछती क्यों है ऐसा? तो उसने कहा, वो फर्नीचर नहीं, बूढ़े लोग कितने। अब बता, उस लड़के का भड़कना वाजिब था कि नहीं? वो लड़का कहता है, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी, इन 3 लोगों को तू फर्नीचर समझ रही। तेरी सड़ी हुई विचारधारा, अच्छा हुआ भगवान की कृपा है कि तूने इस गंदी सड़ी हुई विचारधारा को आज इस मीटिंग में ही प्रकट कर दिया। दूर से सलाम तुझे, तेरे पास तो मुझे फड़कना भी नहीं। जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊं, लेकिन तुझ जैसी बुरी नियत वाली लड़की से शादी। माता पिता और दादा दादी जिनको फर्नीचर लगते हैं, अगर अमर बन जाए, परदादा परदादी, उनके परदादा उनके परदादी, अगर सबके सब होते तो जीना ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए कहते हैं ना, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। हर चीज अपनी जगह पर सही होती है। आयुष्य क्षणिक होना, आयुष्य कर्म पूरा होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। खुद की नौबत आती है तब ऐसा लगता है कि जीवन थोड़ा और चले तो अच्छा, लेकिन जीवन कब तक अच्छा? इस तन से खुद का काम हो सके, इस तन से प्रभु का नाम
तन से आत्म कल्याण की साधना हो सके। प्रभु फरमाते इस पूरे अध्ययन में कुल 37 गाथा, 37 गाथा, हर गाथा में प्रभु ने एक पंक्ति को दोहराया, समयम गोयम मां पमाये। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करना। वाह, शांति। मैंने पहली बार ये अध्ययन पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव राजश्री ईश्वर जी महाराज साहब के मुख से सुना था। गुरुदेव परसों से हर दिवाली के वक्त 2 दिन उत्तराध्ययन की देशना के प्रवचन रखते। मालकोश राग में वो जब इस अध्ययन को गाते हैं ना, सुनने वाला धन्य हो जाता है। समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करना। मैंने जब पहली बार गुरुदेव के मुझ से उत्तराध्ययन का ये वाक्य सुना, शांति हो गई। गौतम स्वामी को बोला है परमात्मा ने, प्रमाद मत करना। मुझे बोला ऐसे ही है ना, अपन तो ऐसे ही है ना। महाराज साहब ने मंडल वालों को बोला है, व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने को थोड़ी बोला है। अपन तो जहां बैठो वहां पसर के बैठ जाओ। मंडल वालों को डांटेंगे महाराज साहब, मंडल वाले जाने और उनका ऐसे ही होते हैं ना। अपन तो ऐसे ही है। प्रभु ने गौतम स्वामी को फरमाया कि गौतम प्रमाद मत करना। मुझे थोड़ी कहा, अरे योग्यता होना, लायकात होना, पात्रता होना, उसी को कहा जाता है। इवन आप लोग माता पिता के रूप में बच्चों को जब पालते पोसते हो, बड़ा करते हो, 2 बच्चे हो, एक तो हो डांटने पर मुंह बंद रखकर सुन ले और अगली बार सुधरने की थोड़ी सी कोशिश करे, और दूसरा हो डांटते ही सामना करे। आप पार्शलिटी करते हो, आप ऐसे हो, उसको नहीं बोलते, मुझे ही बोलते हो। अगली बार बोलने की बारी आएगी, आप किसे बोलोगी? जो सुनता है ना उसको बोलोगे। आप कोशिश करोगे कि आप जब बोलो तब वो नटखट वाला बच्चा भी वहां रहे, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो उसके कानों तक वो बात बराबर ना। नटखट बच्चों को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कहा जाता है। प्रभु ने ऐसे किया। समझदार बच्चा गौतम स्वामी और नटखट बच्चे अपन सब। प्रभु ने गौतम स्वामी का नाम लेकर हम सभी को प्रेरणा दी, एक क्षण मात्र भी प्रमाद मत करें। क्यों नहीं करना? तो प्रभु ने कहा, पत्ते के कोने पर, किसी पत्ते के कोने पर ओस का बिंदु लटक रहा हो, उसकी जिंदगानी कितने समय की? क्षणिक। धूप आएगी, पानी सूख जाएगा, या तो हवा आएगी, बूंद टपक जाएगी। उसके आयुष्य का भरोसा नहीं। उसी प्रकार अपने आयुष्य का भी भरोसा। प्रभु डिप्रेशन में नहीं डाल रहे, जागृत कर रहे। और ये मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, जीने का क्या मतलब नहीं। जब तक मौत नहीं आए तब तक ऐसा जियो कि जीवन उत्सव और मृत्यु महोत्सव बन जाए। प्रभु ने फरमाया, 5 इंद्रियों से स्वस्थ संपूर्ण शरीर मिलना पुण्य का काम, पुण्य के उदय का परिणाम है। मिल गई 5 इंद्रियां, उनका सदुपयोग कर लो। प्रभु ने फरमाया, मनुष्य भव। देखिए, चतुरंगी अध्ययन नाम का तीसरा अध्ययन था, उसमें प्रभु ने 4 चीजों को दुर्लभ कहा। मनुष्य भव, जिनवाणी श्रवण, जिनवाणी पर श्रद्धा और सद आचरण। उन 4 चीजों को 10वें अध्ययन में प्रभु वापस दोहरा रहे। मनुष्य भव दुर्लभ है, मिल गया है तो उसे गवाना मत, उसे सवार देना। जिनवाणी का श्रवण दुर्लभ है, जब मौका मिले उस मौके को सार्थक कर ले। जिनवाणी सुनने के बाद
श्रद्धा दुर्लभ है, हृदय में श्रद्धा की ज्योत जगा लेना। और चौथी नंबर पर सबसे दुर्लभ, समझने और मानने के बाद, जानने और मानने के बाद भी जब करने की बात आती ना, तब टाइटाई फिस होकर हम बैठ जाते। प्रभु फरमाते जीवन क्षणिक है, बहुत दुर्लभ है। इन बातों को ध्यान में रखकर तो पहले तो लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, तो सफलता मिलने ही वाली है। प्रभु ने देखा कि साधना मार्ग पर चलते चलते व्यक्ति कभी कमजोर पड़ जाता है, तो प्रभु ने प्रेरित किया, एक बार मन मजबूत करके जिन विषयों को विष जैसा मानकर छोड़ा है, उसके प्रति दोबारा लोलुप मत हो। दशवैकालिक सूत्र में दूसरे अध्ययन में राजीमती मतलब राजुल और रथनेमी मतलब नेमिनाथ भगवान के छोटे भाई, उन दोनों का वर्णन आता है। राजुल की देह लालित्य को, सुंदरता को देखकर रथनेमी मुनि का मन विचलित हो गया था। और तब राजुल साध्वी जी ने जो उन्हें समझाया, उन्होंने कहा, अरे अंधक कुल के, अंधक जाति के जो सांप होते हैं ना, वो एक बार किसी को डस ले तो वो वमन किया हुआ विष पुनः चाटते नहीं। सांपों में भी अलग अलग जातियां होती है। कुछ जाति के सांप ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर वो डंक मार देना और फिर गारुड़िया मतलब मंत्र विशारद लोग अगर उसे मंत्र से वापस बुलाए, मंत्र की शक्ति से, तो वो सांप उस व्यक्ति की डंक वाली जगह को वापस मुंह लगाकर अपने ही जहर को वापस चूस लेते, खींच लेते। तो राजुल कहती है, ऐसे हल्के जाति के सांप होते हैं जो अपने वमन किए हुए विष को वापस चूस लेते हैं। आप अंधक कुल के सांप जैसे उत्तम कुल की संतान कैसे डगमगा सकते हो? और राजुल साध्वी जी की प्रेरणाओं को पाकर रत्नेमी संयम में स्थिर हो गए। प्रभु उत्तराध्ययन के 10वें सूत्र में उसी दृष्टांत को आगे करते हुए साधकों को प्रेरणा देते, एक बार साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया तो थकना मत, रुकना मत, सुस्ताना मत, तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल तक न पहुंच जाए। बहुत मुश्किल से मिला मानव भव, गवाना नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को जब पिकनिक पर भेजती है तब कैसे सीख देती है ना, बेटा बोतल में पानी है, थोड़ी थोड़ी देर में बेटा आलतू फालतू कुछ खाना मत, मैंने तेरे लिए पराठा, सब्जी, फ्राइम्स, अटरम पटरम, फ्रूट सब तुझे टिफिन में दिया है, बेटा जब जब भूख लगे तब उसी में से खाना, बेटा तुझे थोड़े पैसे भी दिए, संभाल कर रखना, बेटा रोड क्रॉस करते वक्त टीचर के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना, टीचर को बताए बिना कहीं। एक माँ एक छोटी सी पिकनिक पर भेजते वक्त कितनी सीख देती है। प्रभु महावीर उसी माँ की तरह प्यार से, वात्सल्य से, अपार करुणा से आपको और हमको सीख दे रहे कि बेटा मनुष्य भव में जा रहा है, समय मत गवाना, आराधना कर लेना, साधना कर लेना, प्रमाद भी मत पड़ना, अप्रमत्त बनकर ऐसी साधना करना जो तुझे शुद्ध बना दे। मिला ये जीवन तो शुद्ध बन जाना, सिद्ध बन जाना। माँ की सीख न माने और माँ की सीख से उल्टा आचरण करे वो बच्चा नालायक कहलाता है, बराबर। तो परमात्मा की सीख को ना माने, परमात्मा की सीख से उल्टा आचरण करे, ऐसे अपन कौन? अब शब्द भी बोलने में शर्म आती है, हाँ शब्द भी बोलने में शर्म आती है। शब्द बोलना पड़े ऐसी स्थिति तक पहुंचे क्यों?
अपने आप को नालायक कहना पड़े, ऐसी स्थिति तक पहुंचे क्यों? प्रभु की वाणी को आत्मसात करें, लायक बने, अपनी योग्यता और पात्रता को इतनी विकसित करें कि अगली बार अगले तीर्थंकर समयम गोयम मां पमाए की जगह गोयम के बदले, गौतम स्वामी के बदले मेरा नाम। भावना तो रख सकते हैं ना, भावना तो कर सकते हैं ना, लेकिन भावना दिल से होनी चाहिए। भावना भवनाशी कहते हैं ना, क्या भावी चिन्वर शुरुआत कहां से होती है? हाँ, भावी भावना, भावी भावी तीजी, भावी चिन्वर, भावी केवल ज्ञान भी मिल सकता है अगर हम भावनाओं को निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाए। तो ये पूरा जो 10वां अध्याय है, ये 37 गाथाएं है ना, मैं तो कहूंगी गौतम स्वामी जी महाराज की उत्तम कोटि की योग्यताओं का सर्टिफिकेट है। प्रभु की ओर से गौतम स्वामी जी को सर्वोत्तम योग्य शिष्य का अवार्ड दिया गया हो ना, ऐसा ये अध्ययन 37 गाथाओं में 37 बार प्रभु ने कहा समयम गोयम मां पमाये। ही साधक, ही गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करना। आप और हम प्रभु की वाणी को सुनने समझने के सौभाग्य को पा रहे हैं। अब इस वाणी को आत्मसात कर सकी, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकी, यही प्रभु महावीर स्वामी भगवान की चरणों में मंगलमयी प्रार्थना। गुरु गौतम से प्रार्थना करेंगे, गुरुवर आपके जैसा विनय, आपके जैसा समर्पण और आपके जैसी योग्यता का हमें भी वरदान दीजिए। बोलिए श्री संकेश्वरा पार्षद भगवान की।